गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। इसका क्या मतलब हुआ? पहले ये बताइए, लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हुआ इनवर्स रिलेशन। किसके किसके बीच में? प्राइस एंड डिमांड। गलत हो गया, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, उसके बीच में इनवर्स रिलेशन। तो फिर ये एक्सेप्शन का क्या मतलब है? जब प्राइस और डिमांड जो है आपका, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, उसके बीच में इनवर्स रिलेशन हो ही नहीं, वही हो जाता है आपका एक्सेप्शन। यानी कि अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है वो तो डिक्रीज करना चाहिए ना, लेकिन क्वांटिटी डिमांड भी साथ में इंक्रीज हो जाए, ऐसे सारे केसेज वो हम पढ़ते हैं किसमें? एक्सेप्शन में। इसका अपोजिट भी हो सकता है आपका, अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए? इंक्रीज। नहीं, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा। ठीक, इनवर्स रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बस यही हो जाएगा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? अब देखते हैं कौन कौन से केस में होता है। देखिए, पहला है आपका वेवलेन गुड्स। ये वेवलेन का मतलब पता है? जो लग्जरियस गुड्स होते हैं ना, एकदम शान शौकत वाला, उसको बोलते हैं वेवलेन। ठीक है, जो लग्जरी गुड्स है फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज, डिमांड बढ़ेगा एज द प्राइस इंक्रीजेज, प्राइस बढ़ता जा रहा है और डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। कौन से केस में? लग्जरी गुड्स के केस में ऐसा होता है। रीजन? बिकॉज दे आर सीन एज अ स्टेटस सिंबल, नेम्ड आफ्टर इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेवलन। ये एक इकोनॉमिस्ट रहे, इन्होंने ही ये वेवलन गुड्स के बारे में बताया था, तो इनके नाम के बाद जो है ये लग्जरियस गुड्स को वेवलन गुड्स बोला जाने लगा, इनके नाम की वजह से। कंज्यूमर्स बाय दिस गुड्स टू शो ऑफ वेल्थ, शो ऑफ करने के लिए कंज्यूमर खरीदते हैं। एग्जाम्पल, जैसे लग्जरी वॉचेज। अगर रॉलेक्स की कोई एक नई डिजाइन की घड़ी आई हुई है मार्केट में, तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, इनोवेटर्स बोलते हैं वैसे कंज्यूमर्स को, जो एकदम दौड़ जाएंगे ये वाली घड़ी को परचेज करने के लिए। या फिर न्यू डिजाइन डायमंड ज्वेलरी, अगर किसी नए डिजाइन का डायमंड का ज्वेलरी आया हुआ है तो अक्सर महिलाएं दौड़ जाती है फिर ये परचेज करने के लिए। रीजन? स्टेटस सिंबल उनको दिखाना है, शो ऑफ करना है उनको। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ डिमांड भी इंक्रीज करते चले जाएंगे। यही है आपका एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। कौन से केस का देखा आपने? वेवलन गुड्स के केस में देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव सट्टा जैसा कुछ लग रहा है, कुछ वैसा ही है। When people expect the price to rise even further, अगर लोगों को ये उम्मीद होती है, लोग ऐसा, कंज्यूमर जो है ऐसा उम्मीद करते हैं, प्राइस जो है वो भविष्य में क्या होगा? बढ़ेगा, तो आज ही वो अपना स्टॉक करके रख लेंगे और भविष्य में हायर प्राइस जब भी होगा सेल करेंगे। ठीक है, दे मे बाय मोर नाउ इवन एट हाई प्राइसेज, अगर प्राइस भी बढ़ता जा रहा है फिर भी ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे, खरीदेंगे। एक्सपेक्टिंग, उम्मीद करेंगे किस बात का? टू प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कमाएंगे लेटर, बाद में। एग्जाम्पल, रियल एस्टेट के केस में ऐसा होता है। क्रिप्टो करेंसीज, जैसे बिटकॉइन के केस में ऐसा होता है कि आप यहाँ अपना पैसा लगाकर रख लेते हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि भविष्य में जब दाम बढ़ेगा ना तो हम इसको सेल कर देंगे। तो स्पेकुलेटिव गुड्स के भी केस में देखा जाता है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बस डिमांड भी आपका इंक्रीज हो रहा है, इनवर्स रिलेशन बनता ही नहीं है। आगे बढ़िए। नेसेसिटीज और इसेंशियल गुड्स फॉर बेसिक गुड्स। अब भाई नमक के दाम अगर बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयों के दाम, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं इसके दाम, तो आप क्या करेंगे? अपना कंजम्पशन कम कर देंगे क्या? नमक कम खाएंगे? दवाई की जरूरत है आपको, अब दवाई कम खाएंगे? डेली डेली अगर आपको एक एक टैबलेट लेना है तो क्या आप एक सप्ताह में एक टैबलेट लेंगे? नहीं कर सकते। रीजन? ये सारे गुड्स जो है ना आपके इसेंशियल गुड्स हैं, आपको जरूरत है, तो प्राइस का कोई असर इसके डिमांड पर नहीं पड़ता। प्राइस का बढ़ना घटना इसके क्वांटिटी डिमांड को प्रभावित नहीं करता है। फॉर बेसिक गुड्स डिमांड इज नॉट सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा केस? नेसेसिटीज या फिर इसेंशियल गुड्स के केस में। इवन इफ प्राइसेज राइज
दाम कितनों बढ़ता चला जाए, पीपुल कंटिन्यू बाइंग देम, पीपुल कंटिन्यू खरीदते जाएंगे, बिकॉज दे नीड देम, क्योंकि इनकी आवश्यकता है उनको। एग्जाम्पल है, अगर कोई डायबिटिक है तो उनको इंसुलिन चाहिए होता है रेगुलर, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। अब इंसुलिन के दाम बढ़ के, अब मान लेते हैं कि आज सपोज डेट, देखो प्राइस मुझे पता है नहीं, सपोज डेट कि 50 रुपए में आपको 1 सीसी मिल रहा है, 1 इंजेक्शन मिल रहा है। अब इसके दाम बढ़ के ना वो सडनली अगर 80 रुपए हो जाए, तो क्या इंसुलिन लेना जो है वो डायबिटिक बंद कर देंगे? भाई जीवन रक्षक है उनके लिए, वो तो लेंगे ही। तो प्राइस के बढ़ने का या फिर प्राइस के घटने का, अगर प्राइस घट करके 30 रुपए हो जाए, तो क्या ज्यादा ज्यादा इंजेक्शन लगवाना स्टार्ट कर देंगे? वो चीज भी नहीं होगा। तो प्राइस के बढ़ने का और प्राइस के घटने का कोई असर नहीं पड़ता। कौन से गुड्स पर? इसेंशियल गुड्स पर, जो आपके लिए आवश्यक है, नेसेसिटीज है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है पैनिक बाइंग, इमरजेंसी सिचुएशंस। ये पैनिक शब्द आपने सुना होगा ना कोविड के टाइम में। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अगर है, जैसे वार है, पैंडेमिक्स है, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, यानी कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप आ जाना या कुछ सुनामी वगैरह आ जाना, नेचुरल डिजास्टर बोलता हूँ उसको। पीपुल में बाय मोर एट एनी प्राइस ड्यू टू फियर ऑफ शॉर्टेज। लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे, कितनों दाम बढ़ रहा है फिर भी लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे। कारण जानते हो? ड्यू टू फियर ऑफ शॉर्टेज। आपको डर लगेगा कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। ऐसा ऐसा क्यों? कोविड के टाइम में आपने भी ऐसा किया है। आपको डर लग रहा होता था कि अगर मार्केट से ये आटा चावल दाल खत्म हो जाए, नमक तेल खत्म हो जाए, भाई फिर खाएंगे क्या? प्राइस बढ़ते जा रहे थे आटा चावल तेल के, फ्यूल्स के, लेकिन उसके बाद भी आप अपना परचेजिंग भी क्या कर रहे थे? बढ़ाते जा रहे थे। हो रहा था या नहीं हो रहा था ऐसा? यस मैम, हो तो रहा था। अब एग्जाम्पल है सैनिटाइजर, सैनिटाइजर्स के दाम बढ़ते ही अगर जा रहे थे, ठीक है, फिर भी तो आपको परचेज करना था। वो दिन भर आपको उसी से हाथ अपना साफ करना होता था। फूड, वाटर, फ्यूल ड्यूरिंग लॉकडाउन। से लॉकडाउन बहुत परिचित है ना ये वाले जनरेशन लॉकडाउन से, यानी कि कोविड के टाइम में जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे दाम आपके बढ़ते चले जा रहे थे, फूड के, वाटर के, फ्यूल के, सैनिटाइजर्स के, लेकिन फिर भी आपका जो क्वांटिटी डिमांड था वो भी साथ में बढ़ता जा रहा था। इनवर्स रिलेशन बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था। इमरजेंसी के केस में जो है आप नहीं देखते प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, बस आप परचेज करते चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस। सम बायर्स में नॉट हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। कुछ बायर्स ऐसे होते हैं उनके पास ना मार्केट को लेकर पूरी जानकारी नहीं होती है। दे मे बिलीव डेट हायर प्राइस मीन्स बेटर क्वालिटी। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर प्राइस ज्यादा है इसका मतलब क्वालिटी बेहतर है। यानी कि अगर किसी भी गुड्स का जो प्राइस है आप उसको डाउन करते हैं तो लोगों को लगेगा कि क्वालिटी बेहतर नहीं मिल रही है। वो वही वाला गुड्स, वही सेम कमोडिटी अगर दूसरे जगह उनको हायर प्राइस पे मिल रहा है तो ना लोग परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो था आपका सम बायर्स में नॉट हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। अब जैसे कोई टूरिस्ट है तो उनसे ज्यादा चार्ज कर लिया जाता है, और जो लोकल बायर्स हैं उनको तो भाई जानकारी है कि आसपास जो है आसपास के शॉप पर कौन से प्राइस में ये एक पार्टिकुलर सामान मिल रहा है। तो इग्नोरेंस हो जाता है क्योंकि कुछ बायर्स को जो है पूरी जानकारी मार्केट को लेकर नहीं होती, और कुछ लोग जो है वो हायर प्राइस का मतलब बेटर क्वालिटी समझते हैं। तो इनवर्स रिलेशन नहीं होता। आप अपने गुड्स के प्राइस को अगर डाउन कर देंगे तो लोग आपके गुड्स को छोड़ के चले जाएंगे, जबकि क्वांटिटी डिमांड वहां पे बढ़ना चाहिए, इसलिए चले जाएंगे। लोगों को लगेगा भाई आप क्वालिटी प्रोवाइड जो है वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइस जो है वो आपके गुड्स का बहुत कम है। नेक्स्ट है स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस चेंज इन अ प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स बजट। अब एक दिन में मान लेते हैं कि आप 500-600 रुपए खर्च करते हैं, पूरा आपके दिन भर का जो खर्चा है, आप अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं मैम, ठीक है भाई, भविष्य में कोई काम कीजिएगा अगर, या फिर आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख रहे होंगे, वो काम पर जाते हैं, काम पर से वापस आ रहे हैं, और दिन भर जो भी खर्चा पानी है, सपोज डेट उसमें 500 से 600 का खर्चा एक दिन का आपका आता है। अब उसमें से माचिस को लेकर मान लेते हैं कि माचिस जो है आपकी मैचिस स्टिक पहले 1 रुपए में मिलती थी, अब मान लो कि 2 रुपए का एक डब्बा आ रहा है,
तो क्या एकदम युद्ध करने आप लग जाएंगे क्या वहां पर कि भाई इतना दाम बढ़ गया, या फिर ये माचिस जो है वो आप परचेज करना बंद कर देंगे क्या, जितना आपको चाहिए उतना ही लेकर के आएंगे। यानी कि जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा हिस्सा कहीं पर जाता है तो वहां पे भी आप प्राइस को उतना ज्यादा जो है वैल्यू नहीं करते हैं। आपको लगता है ठीक है 2 4 10 12 रुपए की बात है, उतना क्या ही सोचना। अब टॉफी के केस में है बहुत छोटा जो पार्ट है आपके टोटल एक्सपेंडिचर का वो आप खर्च करते हैं। सेफ्टी पिन्स है, आप बोल सकते हैं सेफ्टी पिन है तो वो सुई धागा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, जितना भी आपका स्मॉल पार्ट है टोटल एक्सपेंडिचर का, तो बहुत ज्यादा वहां पर आप प्राइस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, प्राइस चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में उससे उसका प्राइस का जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। ठीक, ये जो है आज के लेक्चर में आपने देखा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ओके, थैंक यू।